नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज जमुआ के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये एक रिटायर्ड प्रिंसिपल होते हुए भी एक पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया, इनका नाम है भीमनाथ झा। इनसे बात करेंगे तमाम जो इनके प्रोफेशन जो रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, उसके सेवा को लेकर के, फिर राजनीति में आए और इस तरीके से जो सेवा दे रहे हैं, समाज सेवा जो कर रहे हैं एज ए मुखिया, क्या कार्यकाल रहे हैं इनके। और इनकी पत्नी भी मैं बता दूं, पिछले दफा एक बार वो भी मुखिया रही हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में ये मुखिया जी हैं। भीमनाथ झा जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सवाल ये है, मैं आपको ले रहा हूँ, आपने शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति और समाज सेवा की ओर कदम क्यों बढ़ाया? शिक्षा सेवा में जब तक हम थे तो मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। हम शिक्षा विभाग अलगे डील करते थे, अपना रहते वहां थे, मतलब ड्यूटी था वो करते थे। आफ्टर रिटायरमेंट 31/3/2017 को हम रिटायर किए। तो रिटायर के समय बीच में ही हमारी वाइफ मुखिया रही 11 से 16 में, और इसके बाद गैप आया। तो हम चूंकि प्रिंसिपल थे इसलिए कैंडिडेट नहीं हो सकते थे और नो इंटरेस्टेड थे। तो जब रिटायर किए तो यहाँ के जनता के सभी वर्गों ने, सभी समुदाय या जाति कहिए, सभी का यही हुआ कि नहीं, आप आइए, हम नहीं जा सकेंगे, इसलिए हमसे नहीं चलेगा, तो नहीं आइए। पहले जो देख रहे हैं भैया तो सौ जनता की मांग थी तो आप आए। हाँ, जनता की मांग। प्रिंसिपल के तौर पर आपके अनुभव ने आपको मुखिया बनने में किस तरीके से मदद की? जुड़े हुए थे, इसलिए मेरा अनुभव था कि आदमी जब तक शिक्षित नहीं रहेगा, जाहिलियत दूर नहीं होगा, तब तक अपना अधिकार को नहीं समझेगा, न कुछ करेगा। इसीलिए अगर इसमें प्रवेश किया जाए, उसको जागरूक किया जाए, और जो अलग अलग रिमर फैला के जो समस्या खड़ा करता है वोट के समय में, उसको दूर करना है। आप अपनी जवाबदेही जब तक नहीं बुझेगा तब तक अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा। इसीलिए चल के देखते हैं कि प्रयास करते हैं उन लोगों को, ताकि आगे रास्ता क्लियर रहे। जी बिल्कुल। स्कूल और पंचायत दोनों का संचालन अलग अलग होता है, इसमें सबसे बड़ा फर्क आपको कहाँ लगता है? स्कूल या कॉलेज जो भी है, पंचायत, हाँ, आप नहीं, शिक्षा में दोनों आ गया, तो उसका एक मान लीजिए अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसका कोड अलग है, उसका ड्यूटी अलग है। और यहाँ जो है पंचायत में, इसको क्या कहिएगा, मिलावट वाली कहिए, कि सबको विभिन्न तरह का डिपार्टमेंट मिला करके सब तरह का है, उसको लेकर चलना पड़ता है। अंतर यही है, उसमें एक शिक्षा को लेकर चलना है, इसमें शिक्षा, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पंचायत से जितना भी समस्या है, गरीबों का, हर तरह के लोगों की समस्याओं को हर तरह के लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका निदान कैसे होगा, कैसे उसको फायदा मिलेगा। सर, पंचायत के कामकाज में शिक्षा का कितना महत्व है और आप इसे किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं? पंचायत का कार्यकाल या किसी चीज का कार्यकाल में शिक्षा सबसे प्रमुख चीज है। मैंने कहा कि जब तक जाहिलियत नहीं हटेगा, समाज का कल्याण नहीं होगा, हम विकास की ओर कभी नहीं बढ़ सकेंगे। सर, मेरा और सवाल है कि आपके कार्यकाल में पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आपने क्या कदम बढ़ाए? सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल की समस्या बहुत नहीं के बराबर था। एक हॉस्पिटल हमेशा बंद ही रहता था, उसको मैंने विभाग को लिख करके दौड़ के उसको चालू करवाया, जो आपको खमगड़ा में है। APSC डॉक्टर को परमानेंट बैठने के लिए ANM सब पूरा खोल के उसको रेगुलाइज किया। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है वार्ड नंबर 1 में, वो जो बना था वैसे बना था, उसका कहाँ स्टाफ था, क्या करता था, कुछ पता नहीं। उसको हम खोज के विभाग में जा करके, और जो लिखा पड़ी था विभागीय करके थ्रेट भी किए, ये आप नहीं कीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा हेल्थ मिनिस्टर के पास, वो भी लागू है मेरा, अभी चल रहा है, और अच्छा खासा पेशेंट जमा हो जाता है। डॉक्टर भी आकर के सलाह लेते रहता है, उसको मार्गदर्शन करता है। स्कूल की संख्या कितनी है सर आपके पंचायत? स्कूल का संख्या है आपको 8 है, जिसमें 4 है प्राइमरी नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय, और वो 4 जो बचा उसमें हुआ आपको 3 मिडिल स्कूल, और 1 है मिडिल स्कूल से अपग्रेड होकर के +2 हो गया है, जो जमुआ में ही है। तो कुल 8 संख्या है। आप खुद ही बरदाहा कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो क्या आप कभी कभी मॉनिटर करते हैं स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
क्या है यहाँ पे सब टीचर्स की बिहेवियर का बच्चों का? नहीं ठीक है, टीचर ठीक है अभी, उसमें गड़बड़ नहीं है, और बच्चे भी आते हैं सब जगह, हम तो कभी पहुंच जाते हैं, जी जी एमडीएम तक को हम देख लेते हैं, जी बिल्कुल। हमको देखना चाहिए, जो सुझाव होना चाहिए देते हैं। सर आपके जो कार्यकाल जो रहे हैं बीते, इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके जमुआ पंचायत के अंदर मतलब किसको दी है, क्या क्या था इसमें? देखिए, शिक्षा, यातायात, मुख्य चीज जो प्राइमरी जो उसको कहिए कि या नेसेसरी कहिए जो डिमांड है, तो यातायात है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाएं हैं। तो उसमें शिक्षा में तो बढ़ोतरी जो हुआ ही, यातायात में भी मैक्सिमम हम अगला आने वाले मुखिया के लिए नाम मात्र का शेष रख दिए हैं। कहीं कहीं जहाँ की विवाद जमीन में खड़ा हो गया है कि नहीं दे रहा है, कुछ कर रहा है, प्राइवेट जमीन है, एनओसी नहीं दे रहा है, वैसे ही नहीं तो हम टोटल ही किए हैं। इसके बाद आपको स्कूल सब में ही जैसे गेम्स स्पोर्ट्स का वैल्यू दिए, वहाँ जिम मंगाए, सब चीज किए, लगाने के बाद उसका खेल का मैदान विजय करवाए, और कब्रिस्तान सब, शमशान सब था, इसका जो निर्माण कार्य था उसमें भी किए। सर आपको क्या लग रहा है, जो आपके जो बीते कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो अभी जो आने वाले जो समय है, जो 8-10 महीने या 1 साल का वक्त ले लीजिए, इसमें आप क्या चीज कराना चाहेंगे अपने पंचायत में? कौन से काम आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बाकी रह गया आप उसको करना चाहेंगे? हमारे पास 2-3 मार्च सड़क है जिसको बनाना अनिवार्य है, छूट गया है, हुआ तो बहुत, हम टोटल आपको सब योजना मिला के 51 51 योजना मैंने किया है अभी तक अपने पंचायत में। अपने पंचायत में सब डिपार्टमेंट मिला के, वो 2-3 गो वो है। इसके बाद आपको स्कूल में एक प्राइमरी था, उसका भी बाउंड्री इन लोगों का मनरेगा विभाग से करवा के, बाउंड्री करवा के, मिट्टी भरवा करके, ग्रिल त्रिल सब लगा करके, जो अफसर लोग भी आए प्रशंसा करके गए, और अभी विधायक जी जो वर्तमान में है, 2 कमरा का घोषणा करके गए 2-3 दिन पहले, और जो पैसा उसमें देंगे सो मकान के लिए। सर एक जी आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके जमुआ पंचायत के जो भी जो क्षेत्र की जो जनता आपको देख रही है, खासकर युवा वर्ग को आप एज ए टीचर, एज ए समाज से मुखिया, क्या उसको गाइडलाइन देंगे, क्या उसको सुझाव देना चाहिए? हम सुझाव यही देते हैं हर हमेशा सब आदमी को कि सही रास्ता पर चलो, सही काम करवाओ, और गलत काम का चक्कर मत पड़ो। लूट खसो जो सुनने में आता है अगल बगल, वो सुनने में नहीं आवे, बदनामी मेरा भी है, तुम्हारा भी है, बर्बाद हो जाओगे। आने वाला जो कैंडिडेट रहेगा, चूंकि आगे मैं कैंडिडेट नहीं होऊंगा, पहले डिक्लेयर कर दिया हूँ, उसको सोच समझ के तुम करना, इज्म को हटा दो। क्या कारण है सर आपने डिक्लेयर कर दिया कि अगले चुनाव जो होगा? मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, और एज भी 70+ हो गया है, इसीलिए इसके लिए दौड़ धूप करने वाला आदमी युवक टाइप का चाहिए, जो टाइम दे सके पूरा। स्वास्थ्य लेके हम परेशान हैं। और सवाल मेरा ये लास्ट वाला रहेगा कि जो मनरेगा योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है, योजना है, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है, उस योजना को किस तरीके से अपने पंचायत में लागू किया जाता है? हमें तो ज्यादातर लगता है कि योजना सिर्फ पेपर बेस। मैं मनरेगा योजना में जैसे कि वृक्षारोपण तो बहुत हद तक जितना था करवा ही रहे हैं। एक ही लोग खेत पोखरा बोलता है, हम लोग पोखर बोलते हैं, तो वो भी कितना सिंचाई के दृष्टिकोण से उसको भी खुदवाया गया है हर गांव में। ये ख्याल रखते हैं कि यहाँ 4 रेवेन्यू विलेज है इस पंचायत में, जमुआ, किस्मत जमुआ, खमगढ़ा, फुलवाड़ी। तो किस्मत जमुआ बेचिरागी है, बेचिरागी समझते हैं, जहाँ पॉपुलेशन नहीं हो, चिराग नहीं जरे, और किस्मत जमुआ है, हाँ बीच में है, वो खेती करने जो। जमुआ, खमगढ़ा, फुलवाड़ी में अच्छा खासा पॉपुलेशन है। तो ये लेकर के हर गांव में सबकी सहभागिता इसमें हो, सबको ये नहीं बुझावे कि नहीं जमुआ का मुखिया है तो मेरा गांव को छोड़ दिया है, इस पर अलर्ट रहता है पहले। यानी सबके पूरे पंचायत को आपने एक नजर से देखा। अब बिजली ही दिए, जैसे वहां से आया कि बिजली वो जो स्ट्रीट लाइट है उसको हम पहले वार्ड में चयन करके चिन्हित चुके, देख लिए कि हर वार्ड में न कोई कम्युनिटी छूटे, न कोई कास्ट छूटे, न कोई टोला छूटे। इसको हम हमेशा अपने सतर्क रहते हैं, ताकि ब्लेम नहीं आगे कि उसको दे दिया, हमको नहीं दिया, उसको दे दिया, पक्षपात किया, उस पर हम अलर्ट रहते हैं। अब मेरे खिलाफ में ऐसा आवाज भी नहीं है, और अभी तक कार्यकाल से सभी खुश है, मतलब हमको बुझाता है।
अब भीतर में क्या है उसका, लेकिन हमको तो बुझाता है। दोस्तों ये थे हमारे साथ जमुआ पंचायत के मुखिया जो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी रहे हैं, और भीमनाथ झा जी। इनके सवालों से आप इनके जो हमारे जो सवाल थे उसको बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर